फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के बासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्पायरल टूल के हवाले से। स्पायरल टूल भी लाइन सेगमेंट टूल के सब पैनल के अंदर मौजूद है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस सब पैनल को आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। इसको क्लिक करें लेफ्ट माउस क्लिक के साथ और इसको अपनी मर्जी से कहीं भी एडजस्ट कर लें। इससे पहले वाले दो ट्यूटोरियल्स में जो इसी सेक्शन के अंदर मौजूद थे, हमने देखा लाइन सेगमेंट टूल का और उसके बाद हमने बात की थी आर्क टूल के हवाले से। तो स्पाइरल टूल के ऊपर भी बहुत सारी चीजें उसी तरीके से अप्लाई होंगी जैसे हमने लाइन सेगमेंट टूल और आर्क टूल की बात करते हुए देखा था। इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम एंकर्स लगा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसके साथ दूसरे टूल्स को इंटीग्रेट करके नए से नया ऑब्जेक्ट जो है वो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें या टूल बार में से अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे तो यहाँ से स्पाइरल टूल जो है इसको भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो जो ही आपने स्पाइरल टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया तो पहला तरीका इसको ड्रॉ करने का वो मैनुअली है। तो जो ही आपने लेफ्ट माउस क्लिक किया, होल्ड करके आपने उसको ड्रैग किया तो आपने ये देखा उसके साथ इस तरीके से ये स्पाइरल जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से अगर मैं माउस को घुमाना शुरू कर दूंगा तो ये अकॉर्डिंगली स्पाइरल की डायरेक्शन और शेप या उसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसी तरीके से अगर आप उसको बिल्कुल छोटा बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसका एंगल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो राइट साइड पे आर्क टूल की तरह आपको विड्थ और उसकी हाइट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे हमने आर्क टूल में देखा था कि F करने से वो फ्लिप होता है, स्पाइरल को अगर आपने फ्लिप करना हो तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है R। जो ही आपने अपने कीबोर्ड से R की को प्रेस किया तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे रिफ्लेक्शन होती है कि आपको अक्स नजर आता है, अगेन आप अपने कीबोर्ड से R की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से जब आपने लेफ्ट माउस क्लिक के ऊपर उंगली रख के इसको दबा के रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है और आपने R की प्रेस कर दी तो इस तरीके से ये आप अपनी मर्जी से इसको छोड़ देंगे तो ये उस पोजीशन में चला जाएगा। दूसरी इसकी टेक्निक जो कीबोर्ड के हवाले से है, अब दाएं हाथ में मैंने माउस को पकड़ा हुआ है, इसका लेफ्ट माउस क्लिक जो है वो मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ से फर्ज कर ले मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर लिया। अब ये जो एरो कीज होती हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ये एरो कीज यहाँ पे बहुत काम आती हैं। अगर मैं इसको अप एरो कीज को प्रेस करना शुरू करूंगा तो आपने देखा जो स्पाइरल है वो अंदर की तरफ इस तरीके से जाना शुरू हो गया। ये जो इसका बेंड है, इसका सेगमेंट ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं डाउन एरो की को प्रेस करूंगा इस तरीके से तो आपने ये देखा उसका जो कर्व है वो कम होना शुरू हो जाएगी। फर्ज कर ले मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो इतना स्पाइरल भी मैं बना सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी मर्जी से इसको स्पाइरल को बना के यहाँ पे छोड़ देता हूँ। फर्ज कर ले मैंने यहाँ पे आके अपने माउस से उंगली उठा ली तो ये स्पाइरल बेसिकली यहाँ पे तैयार हो गया। तो लाइन सेगमेंट टूल और आर्क टूल की तरह इसका फिल और स्ट्रोक जो है ये भी नन है। अगर मैं इसके अंदर कुछ स्ट्रोक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से कोई भी कलर जो है मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट करूंगा, स्ट्रोक यहाँ से मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। इसी तरीके से इसकी प्रोफाइल जो है वो मैं सेट कर सकता हूँ कोई भी अपनी मर्जी से। यहाँ से कोई भी ब्रश का प्रीसेट जो है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको डी सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल की प्रेस करके आप यहाँ पे क्लिक कर दें या आप यहाँ से टूल बार में से सिलेक्शन टूल के ऊपर वंस क्लिक कर देंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने देखा ये किस खूबसूरत अंदाज में ये एक स्पाइरल जो है वो तैयार हो गया है। तो लाइन सेगमेंट टूल और आर्क टूल की तरह इसके ऊपर भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम इसी हालत में पेन टूल को एक्टिवेट कर लें, P फॉर पेन टूल, तो जो ही आप इसके करीब आएंगे, हवर करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर देंगे इस तरीके से पेन टूल के साथ। आप फर्ज कर लें यहाँ तक मैंने पेन टूल को रखा, एस्केप की को मैंने प्रेस कर दिया और पेन टूल से हम बाहर निकल आए। अब जब आप पेन टूल से बाहर निकल आ गए हैं तो आप फर्ज कर लें अगर कर्वेचर पेन टूल यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शिफ्ट की को प्रेस करके टिल्डा की को प्रेस करेंगे तो आपने देखा अगेन उसने वहां से पाथ कंटिन्यू कर दिया जहां हमने पेन टूल से छोड़ा था। तो यहाँ पे आप क्लिक करें इस तरीके से और यहाँ से अगेन एस्केप की को प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से आपने एक कस्टम शेप जो है वो बना ली। अब इस सारी शेप के ऊपर अगर आप अपना कोई ब्रश का प्रीसेट अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट कर लें हमने यहाँ से ड्राई ब्रश ले लिया और जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे किस तरह का खूबसूरत वेक्टर जो है वो आपका तैयार हो गया है। आप इसको जूम करके ले जाएं, जितना बड़ा आप इसको करना चाहते हैं ये आपको खूबसूरत अंदाज में, क्रिस्प अंदाज में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप इसके अंदर कोई और ड्राइंग करना चाहते हैं, आप इसके साथ किसी भी किस्म का कोई भी काम जो आप चाहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी का मुजाहरा कर सकें तो वो आप इसमें कर सकते हैं। तो स्पाइरल टूल जो आमतौर पर आपको बॉर्डर्स नजर आते हैं उसमें बड़ा काम आता है। इसी तरीके से फर्ज करें आपने घुंघरियाले बाल बनाने हैं किसी कैरेक्टर के
तो स्पाइरल टूल जो है वो आपके बहुत काम आएगा। तो आप बुनियादी तौर पर इस टूल का जो फंक्शन है, इसका जो ऑपरेशन है वो सीख ले। मैं इसीलिए टूल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, क्योंकि जब आपने टूल्स सीख लिए तो जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो काम करते हुए आपको डिफरेंट आइडिया आता है कि यार इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मैं बनाऊं। अब जब इस तरह की कोई चीज़ आपके जहन में बनाने का आइडिया आएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये फ़लाँ टूल जो है इसकी मदद से भी हम बना सकते हैं, फ़लाँ टूल की मदद से भी बना सकते हैं। यानी एक काम को करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। तो जो आपको आसान लगेगा, जिस टूल की आपके साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी या आप जिसकी फ़िलासफ़ी को ज़्यादा समझ जाएंगे, वो टूल बार बार आपके काम आएगा। अब इसका जैसे हमने लाइन सेगमेंट टूल और आर्क टूल में देखा था कि आपने वंस क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका अपना ऑप्शंस पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। फोटोशॉप में आपने देखा था कि फोटोशॉप में जब हम कोई टूल सेलेक्ट करते थे तो यहाँ पे इसकी ऑप्शन बार जो है ये ओपन हो जाती थी, लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे वंस क्लिक करने से ये ओपन होता है, या समटाइम्स जो है वो आप डबल क्लिक करेंगे इन टूल्स के ऊपर, तो इन टूल्स के ऊपर डबल क्लिक करने से भी आपके मुख्तलिफ पैनल्स जो हैं ये ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो स्पाइरल टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया, वंस आपने क्लिक किया तो ये पैनल आपके सामने ओपन हो गया। अब इसके अंदर ये रेडियस है कि किस तरीके से उसकी वो बेंड हो रही है, वो कितना हो। इसी तरीके से डीके 80% पे है। डीके का मतलब ये है कि ये लाइन किस तरीके से कितने परसेंटेज पे जाके डाउन होती चली जाएगी और छोटी होती चली जाएगी। यानी पहले वाला जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे वो चौड़ा होगा, तो आखिर में उसका डीके जो है वो बिल्कुल 0% पे चला जाएगा। जैसे हमने आर्क में देखा था कि ये सर्कल का एक सेगमेंट होता है, तो आप डीके को यूँ समझ लें कि एक सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट जब बनेगा तो दूसरा सेगमेंट जो होगा वो पहले वाले सेगमेंट का 80% होगा। इसी तरीके से तीसरा सेगमेंट जो होगा ये दूसरे सेगमेंट का 80% होगा। तो यही वजह है कि एक स्पाइरल बनता चला जाता है। आप यहाँ से इसको 50% डीके कर दें, 2% करना चाहते हैं वो कर दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पाइरल बनाते हुए कितनी डीके वैल्यू जो है वो रखना चाहते हैं। इसी तरीके से तीसरा ये है कि आपने सेगमेंट कितने बनाने हैं। जो हमने कीबोर्ड के अप एरो की और डाउन एरो की के साथ सेगमेंट्स एडजस्ट किए थे, यहाँ से आप मैनुअली उनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आर के साथ हमने रिफ्लेक्ट किया था कीबोर्ड की मदद से, तो स्पाइरल की वो वाली डायरेक्शन आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और जो ही आपने यहाँ से सिलेक्ट किया अपनी मर्जी से, ओके किया, तो ये स्पाइरल जो है वो इस तरीके से आपके सामने ड्रॉ हो गया है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ आपको एंकर पॉइंट्स नज़र आएंगे। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे ये जो आपके एंकर पॉइंट्स हैं इनके साथ ये कंट्रोल हैंडल्स हैं। आप मैनुअली भी अगर आप इनको चाहें तो इस तरीके से आप इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था स्पाइरल टूल, बहुत आसान टूल है। इससे आप बहुत दिलचस्प शेप्स जो हैं वो इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।